खुशामदीद। वेलकम टू रेनोवेट माइंड लाइफ कोचिंग। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है कि रूल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के क्या रूल्स हैं या माइंड के क्या रूल्स हैं। माइंड कहते किसे हैं, माइंड किस तरह से वर्क करता है, माइंड के तहत क्या कुछ होते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उस पर हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप रेडी हैं इसको सुनने के लिए? लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो योर एवरी थॉट्स एंड वर्ड्स फ्रॉम ए ब्लूप्रिंट। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी थॉट्स रहते हैं, वो वर्ड्स रहते हैं, वो रियलिटी बनने के लिए एक ब्लूप्रिंट से कनेक्ट होते हैं और उसी की बुनियाद पर जो है हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। थॉट्स एंड वर्ड्स आर टुगेदर मेक्स अ ब्लूप्रिंट एंड फाइनली इट इज कैन बी कॉल्ड एज द रियलिटी। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है? हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे पास जो आता है कंसिस्टेंसी और थिंकिंग, यानी कि एक्ट एंड कंसिस्टेंसी दोनों मिलाकर के जो वे क्रिएट होता है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स इंसान के अंदर पैदा करता है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन ह्यूमन इज दैट वी मस्ट एक्ट इन अ वे दैट कंसिस्टेंसी मैचेस आवर थिंकिंग। तो हमारे थिंकिंग के साथ जो है एक्शन मैच होना चाहिए, जिसके ज़रिए से जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ह्यूमन माइंड के अंदर पैदा होता है। इसके बाद का लॉ की तरफ अगर हम आते हैं तो देखिए आप, एवरी थॉट्स यू थिंक कॉजेस, यानी कि हर थॉट जो है ना वो एक किसी फिजिकल रिएक्शन की बुनियाद पर वो होता है। तो इसमें दो रेस्पॉन्सेस होते हैं, एक फिजिकल रिएक्शन होता है, उसकी बुनियाद पर एक इमोशनल रेस्पॉन्स आता है। इन दोनों के मिलने की वजह से एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है, एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है, जो कि बहुत ही अहम तरीन है माइंड के लिए और जिसके ज़रिए से हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। इमेजिनेशन क्या है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो है माइंड की जो लैंग्वेज है उसका नाम इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन द नॉलेज। When dealing with your own mind or the mind of others, it is very important we should know what is basically you can say किस तरह से ये हमारे लिए फायदामंद होता है। इसको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। राइट, ओके, देन अगर हम देखें कि इमोशन और लॉजिक, क्योंकि हमारे दो ब्रेन है, एक इमोशनल ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है, दो ब्रेन हर इंसान के अंदर होते हैं। अगर हम देखें कि कौन सी चीज़ इमोशन और लॉजिक के दरमियान में एक बैटल हो, जंग हो, तो कौन सी चीज़ जीतती है? तो ऑलवेज इमोशन विल विन, यानी कि हमेशा जो है इमोशन कामयाब होता है और लॉजिक जो है हमेशा वो बैटल में हार जाती है। क्यों होता है इस तरह से? तो योर माइंड ऑलवेज डज व्हाट इट थिंक्स यू वांट इट टू डू, यानी कि जो आप ब्रेन को कहेंगे वो ऑलवेज आपका ब्रेन, आपका माइंड काम करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि योर माइंड वर्क्स टू मूव योर यू फ्रॉम पेन टू प्लेजर, यानी कि दो चीज़ें होती हैं, पेन आइदर यू वर्क फॉर द पेन और फॉर द प्लेजर। तो इन दोनों में जो है हमेशा आपका माइंड क्या करता है, आपको मूव करता है पेन से प्लेजर की तरफ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना चाहिए। इसीलिए ये हमें इस तरफ गौर व फिक्र करनी चाहिए। फिर इसके बाद का जो लॉ आता है वो इस बात पर हमारे सामने बात पेश करता है कि योर माइंड इज हार्ड वायर टू रेजिस्टेंस। जो भी हमारे ज़िंदगी में जो रेजिस्टेंस आता है, जो हम जिससे अपने आप को फाइट करते हैं, योर माइंड इज हार्ड वायर टू रेजिस्टेंस व्हाट इट अनफैमिलियर एंड टू रिटर्न टू व्हाट इट इज़ फैमिलियर। यानी कि जो अनफैमिलियर है उसको हमारा माइंड जो है दबा करके रखता है, जो फैमिलियर है वो हमारे लिए रिटर्न करता है। वो होता इसलिए है कि जो कुछ हमारे पास रहता है, हमारा माइंड जो है पॉजिटिव थिंग के लिए रिस्पॉन्ड करता है। योर माइंड रिस्पॉन्ड बेटर टू पॉजिटिव वर्ड्स एंड टू द स्पेसिफिक डिटेल डायनामिक वर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि डायनामिक, अगर हम स्पेसिफिक डिटेल जानना चाहें तो हमारा माइंड वो देता है डायनामिक वर्ड्स, और इंस्ट्रक्शन हमें हमारा माइंड देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये बात हमारे सामने आती है, इसको आप देखें कि योर माइंड ऑलवेज हेल्प टू, योर माइंड ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू दी पिक्चर्स। तो हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी ब्रेन की अगर लैंग्वेज को हम देखने की कोशिश करें, योर माइंड रेस्पॉन्ड टू द पिक्चर यू, मतलब ये कि जो कंस्ट्रक्ट हम करते हैं जो पिक्चर, उसी को आपके सामने आपका माइंड पेश करता है। योर माइंड रेस्पॉन्ड टू द पिक्चर यू कंस्ट्रक्ट एंड द वर्ड्स यू टेल योर सेल्फ, यानी कि जो हमारी सेल्फ टॉक चलती है उसको रेस्पॉन्ड करता है हमारा माइंड, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमारा माइंड काम करने लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे मुझे और आपको समझना चाहिए कि हमारा सेल्फ टॉक किस तरह हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है,
ये हम माइंड की स्टडी के जरिए से समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट लॉ ये है कि योर माइंड डज नॉट केयर इफ व्हाट, यानी कि हमारे ब्रेन में जितने भी सवालात आते हैं, इफ यू टेल गुड थिंग टू योर ब्रेन, बैड थिंग टू योर ब्रेन, true, false, healthy, unhealthy, or right or wrong. It takes everything personally. It accept and act on your words regardless of it is positive or negative. यानी कि जो कुछ हम अपने आप को कहते हैं वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जरूरी नहीं है, लेकिन वो ब्रेन हर चीज को, माइंड जो है हर चीज को पर्सनली लेता है और उस पर पर्सनली एक्ट करता चला जाता है। फिर आप देखें इसके बाद यू मेक योर बिलीव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप माइंड के बारे में जानना चाहें तो यू मेक योर बिलीफ देन योर बिलीफ विल मेक यू, यू मेक योर बिलीफ एंड योर बिलीफ विल मेक यू। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ एंड इट मेक्स द यूनिवर्स टू बिलीव एंड रियल फॉर यू। यानी कि यूनिवर्स जो है आपके लिए एक रियलिटी बन करके आता है और जो आपका माइंड है वो लर्न करता है रिपीटेशन पर। वॉट एवर थिंग्स कम्स, बिलीव्स कम्स, इट रिपीट्स ऑलवेज एंड इट बिकम्स हैबिट। सो योर बिलीव्स, योर वैल्यूज विल बिकम हैबिट व्हेन इट कम्स टू द ट्रू पिक्चर ऑफ योर लाइफ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ। उसके बाद हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं, व्हेन यू परमिट और प्रेजेंट टू योर माइंड। यानी कि जब आप अपने माइंड को जो है परमिशन देते हैं या उसके लिए आप प्रेजेंटली उसके लिए तैयार रहते हैं तो क्या होता है, what you present to your mind will present back to you। आप अच्छी चीज अगर आपके माइंड को देंगे तो वो अच्छी चीज आपको रिटर्न करेगा, आप अगर बुरी चीज उसे देंगे तो वो बुरी चीज आपको रिटर्न करेगा। तो माइंड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि व्हाट यू गिव इट विल रिटर्न बैक। यानी कि अच्छे ख्यालात हम देंगे तो अच्छे ख्यालात हमारे एक्शन में आएंगे, बुरे ख्यालात देंगे, बुरे इमोशंस देंगे, बुरी फीलिंग्स देंगे तो बुरी फीलिंग रिटर्न हमें आएगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टेंड्स टू रियलाइज। यानी कि जो कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं वही एक रियलिटी बनती है। तो इसलिए हम अपने ख्वाबों को, अपने ख्यालों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और दो लॉ है, इसके बाद हम अपनी बात को खत्म करते हैं। तो व्हेन डीलिंग विद द सबकॉन्शियस माइंड, हम जब अपने सबकॉन्शियस माइंड से डील कर रहे हों उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि द ग्रेटर द कॉन्शियस एफर्ट्स द लेस द सबकॉन्शियस एफर्ट्स। मतलब ये है कि अगर हमारा फोकस जो है कॉन्शियस एफर्ट्स पर है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स पर हमारा फोकस है, तो हमारा अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स जो है वो लेस होता है, उसके रिजल्ट जो है, उसके असरात जो है वो ज़रा लेस आने लगते हैं। तो इसलिए हमें फोकस क्या करना है, फोकस हमें जो है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आइए इसके आखिरी दो लॉ पर हम बात करते हैं। द माइंड कैन नॉट होल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिलीफ। यानी कि जब हम देखें कि हमारे पास जो है कॉन्फ्लिक्ट है बिलीफ को लेकर के और थॉट और ख्यालात को लेकर के, दो कॉन्फ्लिक्ट है, एक बिलीफ हमारे सामने, एक नया ख्याल हमारे सामने आए, दोनों के दरमियान में हम फाइट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या होता है, इट नलीफाई, इट कैंसल्स ईच अदर, दोनों को कैंसिल कर देता है। योर माइंड कैन ओनली वर्क इन द प्रेजेंट टेंस। तो ऑलवेज हमें ये चाहिए कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो प्रेजेंट टेंस में हों, फ्यूचर या पास्ट टेंस की बात कम करें, प्रेजेंट टेंस की बात करें। अगर हम अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम प्रेजेंट टेंस में हमेशा बात करने की कोशिश करें। योर माइंड डज नॉट रिकग्नाइज न्यूट्रल वर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली हमारी लाइफ में हम बारहा इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, डोंट, कांट, नो, नॉट, लेटर, मे बी, टुमारो, दीज ऑल वर्ड्स एक्चुअली जो है ना न्यूट्रल वर्ड्स हैं। इसके लिए जो है ब्रेन वर्क नहीं करता है। यानी कि अब मैं अगर कहूँ कि डोंट थिंक ऑफ ए ब्लू ट्री, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ब्लू ट्री आएगा। क्यों? क्योंकि नहीं कहने के बावजूद भी आपको सोचना पड़ता है। तो इसलिए ब्रेन जो है वो इन तमाम वर्ड्स पर, योर माइंड कैन ओनली रेस्पॉन्ड टू द वर्ड्स दैट मेक पिक्चर्स। द मोर विविड द पिक्चर्स द मोर पावरफुल द रेस्पॉन्स। यानी जितना विविड आपका पिक्चर रहेगा, जितना बहुत अच्छा आपको समझ ग्लोरीफाई होकर के आपके सामने पिक्चर रहेगा, उतना आसानी के साथ आपका माइंड जो है उसको रेस्पॉन्ड करता है। तो ये कुछ लॉस थे जो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, जो हमारी लाइफ में बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को 1, 2, 3 मरतबा देखें ताकि आप बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड के पैटर्न को समझ सकें और उसको अपनी लाइफ में ले आएँ, ताकि इसके ज़रिए से आपके अंदर तब्दीली आए, इसके ज़रिए से आपके अंदर एक बहुत बड़ी खैर का मामला हो। मैं इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चीज़ को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।